काफ़ी चिड़चिड़ापन रहता था, दिन भर में हमेशा गुस्सा रहता था, वर्क का स्ट्रेस, कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता था। मैं अपने शरीर से अलग हूँ, मैं अपने बॉडी के ऊपर तैर रही थी एंड मुझे बहुत ही लाइट फील हो रहा था। सभी को प्रणाम। मेरा नाम चार्मी शाह है, मैं माटुंगा मुंबई से हूँ। मेडिटेशन में मेरी शुरुआत 2002 के साल में हुई, जहाँ पे मैं योगा क्लास में गई थी। वहाँ पे मैंने एक्चुअली मेडिटेशन क्या होता है वो सीखा था। उसके बाद 2008 में मुझे पता चला कि एक PSSM का एक वर्कशॉप होने वाला है षणमुखानंद हॉल सायन में। तो वो मैंने इंसिडेंटली अटेंड कर लिया वो वर्कशॉप, और वहाँ पे मेडिटेशन आनापानसती ध्यान क्या होता है वो रीटा मैडम और बिक्रमजीत सिंह जो फ्लूट बजाते थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और उसी तरह से मैंने ध्यान करना शुरू किया। वो दिन इवनिंग का सेशन था। जब वो ध्यान कर रही थी तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए। जैसे मुझे पता चला कि मैं अपने शरीर से अलग हूँ, मैं अपने बॉडी के ऊपर तैर रही थी एंड मुझे बहुत ही लाइट फील हो रहा था। साथ ही में मैं नाच रही हूँ, गोल गोल घूम रही हूँ, म्यूज़िक जो बज रहा था उसके साथ। उसके अलावा ये भी महसूस हुआ कि मैंने अपने जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ उनको देखा, गणपति जी उनको देखा। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे लिए काफ़ी नए थे। तो इससे मुझे एक इंक्विसिटिवनेस हुआ, जिससे मैंने PSSM कहाँ है मुंबई में वो ढूंढने की कोशिश की। अराउंड 2014 में मुझे पता चला कि मुंबई में एक पिरामिड है जो PSSM सोसाइटी ने स्थापित किया है। तो वहाँ पे मैंने मुलुंड में अराउंड 2014 के साल में गई और वहाँ मैं राम बाबू सर से मिली। उन्होंने मुझे आनापानसती ध्यान के बारे में डिटेल में समझाया और साथ ही में ध्यान भी करवाया। तो पिरामिड पावर क्या होता है उसके बारे में भी समझाया। पिरामिड के नीचे मेडिटेशन करके काफ़ी एनर्जीज का मतलब महसूस किया मैंने। तो तभी से मैंने वहाँ से पिरामिड कैप लिया और मेरे घर में रेगुलरली ध्यान करना शुरू किया, आनापानसती ध्यान। और सोते वक्त भी मैं ज़्यादातर अपने श्वासों पे ध्यान देकर सोना शुरू किया, तो जिससे काफ़ी नींद में जैसे बोलते हैं रिलैक्स्ड एक महसूस होता था। जब उठती थी तो काफ़ी फ्रेश महसूस होता था। पहले जब हम उठते थे तो मतलब जब मैं उठती थी तो काफ़ी चिड़चिड़ापन रहता था, दिन भर में हमेशा गुस्सा रहता था, वर्क का स्ट्रेस, कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता था। बट ये आनापानसती ध्यान करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं ज़्यादा काम हो गई हूँ और अपने साथ एक पीस में हूँ। उसके साथ साथ ध्यान के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मैंने महसूस किए। जैसे कहीं पे मुझे लगा कि मैं और आकाश हम अलग नहीं हैं, हम एक ही है। जो नदी बाजू में बह रही है वो और मैं, हम सेपरेट नहीं है, हम एक ही है। तो तब से पता चला कि प्रकृति और हम में कोई फ़र्क नहीं है, हम जुड़े हुए हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम एक ही है। सो आनापानसती ध्यान ने ये बताया और ये समझाया। इसमें एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको एक बार आपको ये टेक्निक पता चल गई तो गुरु की मतलब यहाँ पे वो एनकरेज करते हैं कि आपको गुरु की ज़रूरत नहीं होती। जो श्वास है, जो ब्रेथ है आपका, जो सभी के पास है, हर लिविंग बीइंग के पास, वो ही आपका गुरु है। तो ये मुझे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग लगा एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ मेडिटेशन जहाँ पे आपको गुरु को फॉलो करना होता है। ये इतना सरल है और इतना सिंपल है कि आप घर बैठे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसमें ना कोई टाइम का कंस्ट्रेन है, ना कोई प्लेस का कंस्ट्रेन है। तो ये काफ़ी एक सिंपल टेक्निक है जो मुझे अट्रैक्टिव लगी। उसके अलावा भी मतलब कोरोना वॉज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज उसके पहले मैं काफ़ी इरेगुलर थी ध्यान में। बट कोरोना की वजह से जूम के थ्रू मैं घर में हर सेशंस अटेंड करना शुरू कर दिया। पहले मैं लोगों के सामने बोलने से काफ़ी डरती थी, मुझे स्टेज फियर था।
पर ये आनापानसती ध्यान रेगुलरली जो मैंने जूम सेशंस पे शुरू किया, उसके बाद से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ अपने आप को। एंड लकीली मतलब अंजना जी, राम बाबू सर, उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया और मुझे रोटरी क्लब और दूसरी कई जगह पे भेजा जहाँ पे मैंने PSSM मुंबई को रिप्रेजेंट किया है और घर घर ध्यान टीम को रिप्रेजेंट किया है, जो बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था। और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी लोगों के बीच या बोल पाऊँगी या ध्यान के बारे में बोल पाऊँगी, किसी को ध्यान सिखा पाऊँगी। तो ये राम बाबू सर और अंजना जी है जिन्होंने काफ़ी मास्टर्स को खड़े किए। एंड लकीली उसमें से मैं भी एक हूँ जो ध्यान सिखा पाती हूँ अभी, ऑल बिकॉज ऑफ देम। सो मैं उनको अपना ग्रैटिट्यूड और थैंक्स एक्सप्रेस करना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। एक और स्ट्राइकिंग एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो है एस्ट्रल ट्रैवल का। तो एक रात ऐसा हुआ था जब मैं सोने जा रही थी, तो मैंने अपने श्वासों पे ध्यान दिया और मैं सो गई। एंड मैंने महसूस किया कि मैं अपने बॉडी से अलग हूँ। कोई एक वाइट बॉडी जैसा कुछ था जो मुझे कहीं हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। और मैं सडनली एक ऐसी जगह पे पहुंच गई थी जहाँ पे नीचे एक रेड चादर बिछी हुई थी, और वो रेड चादर के नीचे जो ट्रांसलूसेंट थी उसके नीचे काफ़ी सारे वाइट सोल्स दिखाई दे रहे थे। और वो हवा जहाँ से हम पास हो रहे थे वो इतनी प्लेजेंट और इतनी कूल थी, और नीचे से दिख रहा था कि सोल्स कुछ रेस्ट कर रहे हैं। और वहाँ से मुझे एक बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर में ले जाया गया। वहाँ पे मैं अपने दादी माँ से मिली जो अराउंड 2018 में एक्सपायर हो गए थे, और ये एक्सपीरियंस अराउंड 2020 का अभी रीसेंट एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे मैं अपने दादी माँ से मिली, उनसे बातें की, तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब दिल हल्का हो गया एकदम ही, क्योंकि वो सडनली पास अवे हो गए थे। तो एक दिल में थोड़ा सा ये था कि बात नहीं कर पाई थी, तो उनसे मिलके वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। एंड ऐसे और एक एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस हुआ था, बट आई थिंक जब वो ट्रैवल हो रहा था तब मैं डर गई थी और इस वजह से वो एक्सपीरियंस आधा रह गया। बट ये डर जो है वो धीरे धीरे जैसे हम आनापानसती ध्यान करते जाते हैं धीरे धीरे कम होते जाता है एंड कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है। जैसे कि अभी मैं ये बोल पा रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ये दे पाऊँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगी वीडियो में। आई थिंक thank you so much, and I would like to thank PSSM, Patri ji sir, Ram Babu sir, Anjana ji and Ghar Ghar Dhyan team for encouraging me and making me what I am today. There's a huge transformation from what I was previously. मैं जो पहले थी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, और जो अभी हूँ एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। सो थैंक यू एंड आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड। थैंक यू।